तो आज हम मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो मेमोरी बेसिकली दो टाइप का होता है, एक है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी दो टाइप का होता है, एक है रैम और एक है रोम। तो रैम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। समझते हैं कैसे। मान लो जो पहले से जो मतलब जो उसको बनाते हैं, जो जो मान लो कोई कंप्यूटर या मोबाइल बनाते हैं, उसमें जो मेमोरी जो बनाता है वो पहले से जो फिट करता है वह वही रह जाता है उसमें। मान लो यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता है। तुम उसको बोलो कि तुम उसमें लाखों की ये करो कि अरे चेंज हो जा, वो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि वो पहले से फिट होके आता है। समझ रहे हो ना। तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो कुछ भूलता ही नहीं है। तुम उसको कोई मान लो तुम वॉशिंग मशीन में सेट कर दिया कि 20 मिनट के लिए टाइम सेट कर दिया और तुम जाके खाना बना पकाए और वो अपना काम करता रहा। मान लो बीच में लाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गया, कट गया, तो वो भूलेगा ही नहीं। समझ रहे हो, वो भूलेगा ही नहीं। मान लो फिर से करंट आ गया तो भी 10 मिनट मान लो काम किया है, ठीक है, तो वो फिर से क्या करेगा, उसको तुम 20 मिनट के लिए फिट किए थे, वो 10 मिनट काम कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि मान लो कल या परसों करंट आया तो वो नहीं भूलेगा कि वो 10 मिनट काम किया था। वो उस 10 मिनट और 10 मिनट ही काम करेगा, ना कि पहले से मतलब पूरे 20 मिनट काम नहीं करेगा। वो सिर्फ वही 10 मिनट उसको याद है कि मैंने 10 मिनट काम किया था, ठीक है। तो ये होता है रोम, जो भूलता ही नहीं है। उसके बाद आते हैं रैम। रैम वो होता है जो जिसमें उसमें भी हम कुछ मतलब डाटा वगैरह फिर मतलब काम करते हैं या मेमोरी वगैरह कुछ सेव करते हैं, पर ये वोलाटाइल होता है, भूल जाता है। मान लो रैम कैसे समझो, मान लो रोम है वो पतीला और रैम है वो प्लेट। पतीला से लाके जब जैसे हम खाना खाते हैं ना वैसा है, मतलब वो बड़ा सा जैसे बुक स्लेब है और उसमें से हम कोई टेबल पे लाके वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो जो किताब वगैरह, मतलब एक साथ फेसबुक भी खुला है, इंस्टाग्राम भी खुला है, यूट्यूब भी खुला है, उसमें कैलकुलेट भी हो रहा है, वो होता है रैम। रैम मतलब छोटा सा होता है और वो मतलब हम मान लो रैम में कोई मतलब पेंटिंग कर रहे हैं, कोई डॉग वगैरह का पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं और बीच में लाइन या करंट कट गया, तो वो क्या करेगा, वो डाटा को वो भूल जाएगा उसको, तो उस चीज़ को भूल जाता है। मान लो वही हम ले ले वॉशिंग मशीन या कुछ, मान लो उसमें तुम उसको दे दिया इंस्ट्रक्शन कि लो 20 मिनट टाइम सेटिंग करके चला गया और उसमें काम चल रहा है, मान लो बीच में करंट कट गया, तो वो क्या करेगा, वो फिर से 20 मिनट से शुरू हुआ, वो गया काम। मान लो तुम कोई कैलकुलेट में मतलब कोई हिसाब कर रहे हो और उसका कैलकुलेशन का जो आंसर निकला है वो 6620 निकला है और उसके बीच में ही निकला है जस्ट लाइन करंट चला गया, तो क्या होगा ना, वो टाटा गया, टाटा बाय बाय हो गया, वो फिर से मतलब पहले से ही आएगा, वो अब उधर से नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद जानेंगे हम जैसे रैम भी, तो रोम का भी मतलब ऐसे डिवीज़न किया गया है कुछ तरह से। जैसे रोम पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो उसका मतलब क्या है, मतलब कंप्यूटर में पहले से ही मतलब कंप्यूटर किस चीज़ में हो, तुम मान लो किस चीज़ में ही वो पहले से मतलब प्रोग्रामेबल, उसको तुम इरेजिबल ही नहीं कर सकते। जैसे मान लो पहले आता था नोकिया तुम सिस्टम ऑन करो, मतलब नोकिया का ऑन करोगे, स्विच ऑफ खोलोगे तो ऐसे हाथ मिलाता हुआ वो आएगा, टिडिंग 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 करते हुए। तो तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम मतलब तुम बोलोगे बीच में रुक जा, वो रुकेगा ही नहीं क्योंकि वो पहले से उसको पता है कि वही है, मतलब उसमें मतलब पहले से ही फीडिंग किया गया है, वो वैसे ही आएगा। मान लो तुमको रिमोट में 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, तो उसको कैसे पता चलता है कि इधर 1 दबाने से 1 आएगा, इधर 3 दबाने से 3 आएगा। तो पहले से फीडिंग किया गया है, उसमें मेमोरी डाला गया है कि ये 3 है,
3 इसको दबाओगे तो तुम 3 ही आएगा, ठीक है। तो बाद में मतलब पी रोम बना था, फिर बाद में मतलब सबको इसे पता चला होगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, मान लो बाद में हमको कोई चेंज करना होगा लोगो वोगो में, इसमें तो क्या करेंगे, तो इसलिए बाद में आया ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो वो बहुत मतलब ये है कि उसको डालो, फिर मतलब इरेज करो ये तरीके से, फिर उसको बहुत टाइम लगता था। फिर उसको मतलब और एडवांस करने के लिए फिर है EEPROM, मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब से तुम उसको मतलब इलेक्ट्रिक होगा तो तुम उसको यूज़ करके तुम सिस्टम में मतलब उसको मिटा सकते हो। और जानते हैं फिर रैम के बारे में। रैम जो वोलेटाइल था, सब कुछ मतलब डाटा करंट चला गया तो डाटा भी भूल जाएगा। तो रैम क्या होता है, रैम 2 तरह का होता है, एक है SRAM, एक है DRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो DRAM क्या है, हम जो मतलब रोज़ तरह काम करते हैं, इधर से उधर भेजते हैं, वो है DRAM। और उसी तरह SRAM क्या है, SRAM वो है मान लो तुम टाइम क्लॉक सेटिंग करते हो कि 6:44 मान लो सेट किया, तो वो उसी हिसाब से मतलब वो उसी हिसाब से चलता रहेगा। तुम एक बार फीडिंग कर दिया, तुम फिर मतलब 5 घंटा बाद 10 घंटा बाद देखोगे तो उस तरह ही चल, जब तक तुम उसमें कोई छेड़खानी चेंज ना करो तब तक ऐसा ही चलता रहेगा और बदलेगा ही नहीं। तो अभी तुम बोलोगे कि ऐसा है तो उसको रोम में क्यों नहीं डाल दिया गया, तो रोम में इसलिए नहीं डाल दिया गया, मतलब कोई मतलब टाइम को थोड़ा 10 मिनट आगे रखता है, 10 मिनट पीछे रखता है, तो उसी हिसाब से मतलब डिसमैनेजमेंट हो जाएगा, तो इसीलिए वो रखा गया था। फिर उसके बाद आता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब हार्ड डिस्क और ड्राइव मतलब जो चलाता है उसको इस तरह होता है। वो देखने में गोल सा एक होता था, बहुत मतलब भारी और वजनदार होता था, और उसका मतलब स्पीड थोड़ा कम था और साइज़ में थोड़ा बड़ा था, और ये मतलब 50 डिग्री तक मतलब टेम्परेचर झेल सकता है। इसमें तुम सब डाल सकते हो मतलब इस तरह, वो जैसे रोम जैसे पतला की तरह होता है, ये भी मतलब एक पतला की तरह होता था सेकेंडरी मेमोरी में। तो इसमें क्या वीडियो गाना वगैरह तुम सब इसमें डाल सकते थे, सब। फिर मतलब ये बहुत मतलब भारी होता था, जो कि मतलब बहुत इलेक्ट्रिसिटी की इसका ज़रूरत पड़ता था, और ये जल्दी मतलब क्या होता ना, बहुत बैटरी कंज्यूम करता था। तो उसके लिए मतलब फिर इसका एडवांस करके साइंटिस्ट ने SRAM बनाया, इंजीनियर ने इसको मतलब SRAM बनाए। तो SRAM क्या होता है ना, सॉरी करेक्शन, मतलब HDD को ही करके फिर HDD बनाए, सॉलिड SSD, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसका मतलब होता है कि मतलब तो सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब साइज में छोटा था और ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, और साइज मतलब ये बैटरी कम कंज्यूम करता था, इसके लिए अच्छा था। तो आपको पता चल गया मतलब प्राइमरी मेमोरी में 2 आता है, रैम रोम, और एक रह गया चेस मेमोरी। चेस मेमोरी क्या होता है, मान लो तुमको कोई कम स्पीड में करना है तो उसके लिए है चेस मेमोरी। चेस मेमोरी क्या करता था ना, कोई भी मतलब डाटा मान लो ऐसे पतीला प्लेट और चम्मच की तरह होता था, जैसे तुरंत खाना है ना, तुरंत उठा के ले आओ, पटक दो, ये है चेस मेमोरी। चेस मेमोरी में तो मतलब कुछ डाटा सेव कर सकते हो, तुरंत उसको भेज सकते हो, कुछ देर के लिए रख सकते हो उसमें। तो इसी तरह हमारा पता चल गया आपको प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है, रैम रोम चेस मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में जैसे आता है HDD SSD फ्लॉपी डिस्क भी मतलब उसी तरह का होता था। उसमें पहले कम डाटा रहता था, जैसे
10 MB 5 MB उसी तरह ही डाटा रखता था, ज़्यादा नहीं रख पाता था।